दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे 3 बिजनेस आइडियाज़ और 3 बिजनेस ऐसे होंगे जो आप गांव में रह करके अच्छे से कर सकते हो बहुत ही कम दाम पे। लेकिन अगर कुछ लोग सिर्फ बिजनेस देखने के लिए आए कि कौन कौन से बिजनेस बताए जा रहे हैं तो वो निकल लो। अगर आप सच में आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर सीरियस हो बिजनेस करने के बारे में, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना। यहाँ पर विधिवत जानकारी मिलेगी। भागा दौड़ी करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर ईमानदारी से वीडियो देखोगे, पूरा वीडियो समझ पाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भैया कितना लागत लगेगा, कितने रुपए में स्टार्ट होगा, क्या क्या लाइसेंस लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये प्रेजेंट टाइम में आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो अगर ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ, ये बिजनेस अगर कोई आपके एरिया में कर रहा होगा तो उससे जाकर के एक बार भैया मिल लेना, उससे एक बार जाकर के बात कर लेना। वो आपको सारी जानकारी बता देगा कितना पैसा वो कमा रहा है। इस बिजनेसेस में जो मैं बता रहा हूँ आपको, अनलिमिटेड पैसा है, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है और इसमें डबल तिबल का प्रॉफिट है। मैं बता दूँ आज की डेट में इसका मार्केट 181 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। चाइना, जापान, इटली, अमेरिका, इन जैसे राज्यों में बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है। अपने इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन इसे लोग जो है कर ना ही पा रहे हैं सही से जितना प्रोडक्ट डिमांड है उस तरीके से उतनी डिमांड पहुंचा नहीं पा रहे हैं, है ना। ये चीज़ समझिए। जैसे कि जब किसान के घर में धान गेहूं उत्पन्न हो जाता है तब मार्केट में सस्ता हो जाता है, वही सिस्टम है। अगर इसकी मार्केट पूरी तरीके से अगर मार्केट में सामान पहुंचा दिया जाए तब ये सस्ता होगा, लेकिन अभी तक प्रेजेंट में इसका मार्केट सस्ता नहीं हुआ है। ये जो है 500 से 700 रुपए प्रति केजी बिकता है और इसमें लागत सिर्फ 15 से 20 रुपए किलो की आती है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, विधिवत जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अभी से, और साथ ही साथ बिना शेयर किए तो जाना ही नहीं है आपको। इस वीडियो को जिसके माध्यम से आपको मिला उसे थैंक जरूर बोलना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है ना। तो सबसे पहला जबरदस्त बिजनेस आइडिया आ जाता है जो हेल्दी वेजिटेबल स्नैक्स बिजनेस। ये किस तरीके से होता है यहाँ पर मैं बता दूं। जैसे बच्चों को सब्जी खिलाई जाती है और वो सब्जी नहीं खाते हैं, उनको सब्जी नहीं अच्छी लगती और उसमें विटामिन नहीं होता। अब प्रेजेंट टाइम में जो स्नैक्स मार्केट में आ रहे हैं उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जो है बूढ़ों को भी नुकसान हो रहा है। यंग की बात तो अलग है ना। तो बच्चों उसको भाग रहे हैं खाने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पर हेल्दी वेजिटेबल जो है स्नैक्स का टाइम आ गया। यहाँ पर आप जो भी आपके एरिया में सस्ते प्रेजेंट टाइम में सस्ते वेजिटेबल सब्जियां हों, उन सब्जियों को खरीद लो, है ना। खरीद करके फिर आगे क्या करना, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आपके पास लगेंगी कुछ मशीनें और उन मशीनों का नाम है, सबसे पहली मशीन आता है सेव मेकिंग मशीन, फिर चिप्स मेकिंग मशीन और फ्रायर मशीन, मिक्सिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन। इतनी मशीनें आप खरीद लोगे और इतनी मशीनें खरीदने के बाद ये बिजनेस आपका बढ़िया से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूँ यहाँ पर जो आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मार्केट रिसर्च यही होता है कि आपके एरिया में सस्ता सामान क्या बिक रहा है, जो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है उस सस्ती सामान को पैक करके, जो हो सकता है जैसे कि आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, मान लेते हैं आप जो है मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो कोई जरूरत नहीं जो चीज़ यूपी में हो बिहार में जरूरी हो। तो ये चीज़ आपको रिसर्च करना कि क्या चीज़ प्रेजेंट टाइम में यूपी की जलवायु की वजह से वहाँ पर ज़्यादा है और क्या चीज़ बिहार में नहीं है। तो आप क्या करो, अपने यूपी में वो सामान बना करके और उसे बिहार सेंड कर दो, है ना। बिहार सेंड कर दो, गाजियाबाद सेंड कर दो, दिल्ली सेंड कर दो, लखनऊ सेंड कर दो, जिसकी वजह से वहाँ पर भारी सेलिंग होगी। अब यहाँ पर जो है मार्केट रिसर्च हो गया, मार्केट आपने रिसर्च कर लिया, फिर क्या नंबर पे आ जाता है कि आपका इसमें पैसा कितना लगेगा, आवश्यक इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका 2 से 2.5 लाख रुपए होने वाला है और कम से कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर बात के 2 लाख होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख रुपए हो जाएगा। यानी अगर मीडियम क्लास का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 2 लाख में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। यानी नौकरी से अच्छा है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। और यहाँ पर लाइसेंसेस कौन कौन से लाइसेंसेस लगने की आवश्यकता पड़ती है, तो लाइसेंसेस मैं बता दूँ यहाँ पर फूड लाइसेंस लगेगा नंबर 1, नंबर 2 MSME लाइसेंस लगेगा, GST लाइसेंस लगेगा, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो तो बढ़िया से आपका बिजनेस चल जाएगा, क्योंकि ये जो फूड का मामला लोग इसे खाएंगे तो इस वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मेंटेन होने चाहिए। ऐसा ना हो कहीं भी जैसे भी आपका बिजनेस बड़े लेवल पर जाए और तुरंत लोग जो है आ जाए कि भैया आपका जो है धंधा सही नहीं है। तो सारे लाइसेंस लेकर के रखो, सारे मानक के अनुसार काम करो, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में सारे लोग मानक के अनुसार काम कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है। फिर आपको जो है जो सस्ती सब्जियाँ मिल रही हो वहाँ पर हो आप ले लो। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है, तो प्रॉफिट यहाँ पर 40%, 30 से 40%, 20% तक का प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सस्ते रेट में मिल जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता है आपका, ज़्यादातर पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता है, आपके मार्केटिंग पे खर्चा होगा, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होगा। लेकिन मैं बता दूँ इतना लागत नहीं आती है। आप 1 किलो आलू के अगर चिप्स बनाओगे तो कम से कम 1000 रुपये के बिक जाएंगे, लेकिन इतना सारा प्रोसेसिंग करने का खर्चा जो आता है ना उसी में ऐड किया जाता है, ये चीज़ हो जाती है। तो आप समझो इस बिजनेस को, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत
ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री, यहाँ पर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इसे यूज करते हैं। और इसका जैसा कि नाम है हेल्दी वेजिटेबल स्नैक्स, यानी कि हर कोई आदमी इसे खाना पसंद करेगा। डॉक्टर हो सकता है आने वाले टाइम में से डॉक्टर भी जो मरीजों को प्रेफर करना स्टार्ट कर दे कि भैया वो चटपटा नमकीन है, बढ़िया है, आप उसे खा सकते हो। जबरदस्त सिस्टम है, इसे जो है आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये कम से कम आपका 300 से 500 स्क्वायर फीट में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए मैं बता दूं कि ये किस किस तरीकों से आप बिजनेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको हार्ड कैंडी, चॉकलेट, वेब्स, ऐसे बहुत सारे तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। यानी नंबर 1 का बिजनेस है ये चीज़ है ना। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे सकती है, 20 से 25% की सब्सिडी। अगर आप SC/ST कास्ट में आते हो तो और ज़्यादा सब्सिडी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया, 2 लाख से 6 लाख रुपए, और मुनाफा इसका 30 से 40%। और नुकसान आपका तो यहाँ पर होना नहीं है। पैकेट में पैक कर दिए, किसी की तरह दुकान तक पहुँचा दिए, ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों बूढ़े सबकी पसंद हो जाती है ना। तो ये चीज़ आपने समझ गए। फिर आपको अब क्या समझना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपको इसे सेल कैसे करना। तो भैया अगर इसे सेल करना तो आपको ऑनलाइन तो जाना पड़ेगा, ऑनलाइन जाना पड़ेगा, जो है इंटरनेशनल मार्केट को कवर करना पड़ेगा, साथ ही साथ यूएसए को टारगेट करना पड़ेगा। वहां पर बहुत महंगी चीजें बिक रही हैं ना। और जब अब यूएसए मार्केट के अगर टारगेट करोगे, आपके पास डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं होंगे तो भैया नहीं टारगेट कर पाओगे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की बहुत आवश्यकता है। तो यूएस मार्केट को टारगेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट जब आपके मेंटेन होंगे, ऑटोमेटिक आप यूएस मार्केट को टारगेट कर पाओगे। इसके लिए आपको बढ़िया से एक जबरदस्त नंबर 1 की चाहिए डिजाइनर वेबसाइट्स। और उसके बाद आपको चाहिए आपके जो भी आप ब्रांड का नाम रखना चाहते हैं, एकदम बढ़िया से नाम, और वो नाम ऐसा हो जो आदमी के जुबान पे आए और उसे अच्छा फील हो। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में लोहे की बात करूं तो JDS आ रहा है, वंस आ रहा है, ऐसे बहुत सारे लोहे आ रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे कामधेनु, तो कामधेनु एक आदमी के इंडियन की नाम जुबान पे आता है तो उसे लगता है कि भैया यार कामधेनु का मतलब इंडियन होता है। तो आप जिस एरिया में सेलिंग करो उस एरिया के नाम से उसका नाम रखो, उसी एरिया के नाम से उसका ब्रांड बना दो। तो ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी, लेबलिंग करना बहुत जरूरी, पैकेजिंग करना बहुत जरूरी, जबरदस्त अट्रैक्टिव पैकेजिंग रखो। यानी कि वहां पर जो है 140 का रेशियो लगा दो, 40-60 का रेशियो लगा दो। यानी कि आप नीचे जो 40% है उसमें आप अपना प्रोडक्ट बना दो बढ़िया से एकदम लाजवाब। फिर उसके ऊपर आप प्राइस वगैरह डाल दो, उसके ऊपर नाम डाल दो। यानी कि जो 40-20 और फिर 40-20-40, मतलब कि 40-20-60-100 है ना। इस तरीके का रेशियो बना दो, कितने तरीके में क्या क्या आपको देना है, और अच्छे से पैकेजिंग कर दो। और पैकेजिंग करने के बाद उसके ईयर उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो। जितना बढ़िया अंदर ईयर होगी उतना जल्दी खराब नहीं होगा। बाहर की जो है एटमॉस्फेयर पर उस पर दबाव नहीं पड़ पाएगा, ज़्यादा दिन चलेगा। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है ना। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो। वही सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो यहाँ पर 1 एकड़ में आप कम से कम 15 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हो। ये कौन सा बिजनेस है कि भैया 1 एकड़ में 15 लाख की कमाई हो सकती है। बहुत जबरदस्त में चल रहा है। अच्छी नस्ल, सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए आपको अच्छी नस्ल की तलाश करनी पड़ेगी, है ना। कि अगर आपका उल्टा सीधा आप आ जाओगे, यानी देसी में चले जाओ। अगर एक मैं बता दूं इसे एग्जांपल के लिए कि अगर आप देसी आइटम को लेकर के आते हो तो ज़्यादा टाइम लेता है। अगर वही हाइब्रिड या फार्मी आइटम्स लेकर के आते हो तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो आपको क्या करना है, तेज़ी से ग्रोथ पानी है और तेज़ी से पैसा कमाना। इस वजह से कि जो है आप आर्टिफिशियल पर विशेष ध्यान दो, देसी पे कम ध्यान दो। वैसे इंडिया में लोग देसी खाने के लिए आते हैं, लेकिन देसी यहाँ पर जो आर्टिफिशियल होता है वो भी देसी से कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ की जलवायु एटमॉस्फेयर ही ऐसा है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बढ़िया सी नस्ल तैयार सर्च करना है और फिर उसकी देखरेख के लिए जबरदस्त तरीके का सिस्टम बनाना है कि भैया देखरेख की हर एक प्रोडक्ट की अच्छे से देखरेख करनी। यहाँ बात कर रहे हैं मुर्गी पालन की, तो यहाँ पर आपको हर एक मुर्गी की बढ़िया से देखरेख करनी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई बीमारी तो नहीं आ रही। फिर वजन बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जा रहा है उसके बारे में हमको विशेष इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन कितना डोज किस मुर्गी को देना है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा डोज देने पर मुर्गी को नुकसान हो सकता है, आदमी जो खाएगा उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस वजह से कितना डोज कितना देनी चाहिए, किस हिसाब से उसको बड़ा हो करना है, ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर खाना जो है, खाना एकदम डिफेक्टिव ना हो, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का होना चाहिए। जितना बढ़िया से आप मुर्गियों को दाना दोगे, खाना दोगे, उस तरीके से उनका जो है शारीरिक और मानसिक तरीके से उनका बढ़िया से शारीरिक विकास होगा और वो अच्छे दाम आपको देंगे। तो यहाँ पर मैं बताऊँ 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मध्यम वर्गीय है ना। और अगर आप बढ़िया से और अच्छे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो। साथ ही साथ एक मुर्गी में 500 से 600 रुपए आसानी से आपकी सेल हो जाती है। एक मुर्गी 500 से 600 रुपए सेल हो जाती है। साथ ही साथ महीने में अगर आप 150 मुर्गी बेच लेते हो तब भी आप 75,000 रुपए की आसानी से कमाई कर सकते हो। मतलब और अगर 1,000
1000 मुर्गियों के लिए आपको जगह कितनी चाहिए? 1200 वर्ग फीट जगह चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और भी बता दूं, 1000 मुर्गियों के लिए अगर खर्चे की बात करें तो लगभग 15 यानी 1.5 लाख रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए तक का यहाँ पर खर्चा आता है। और एक चूजा जो होता है वो आपका 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए आपके एरिया पे डिपेंड करता है और आप किस वैरायटी का ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत जब। फिर एक मुर्गी एक वर्ष में अंडे की अगर बात करें, अंडे बेचना चाहते हो तो उसकी वजह 250 से लेकर के 300 अंडे देती है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? अगर आप मुर्गी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आवेदन पत्र लगेगा, पहचान पत्र लगेगा, पते का प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे बिजली का बिल हो या ऐसे या पानी का बिल हो, इस तरीके के। साथ ही साथ आपको जो है जहां पर आप पालन करना चाह रहे हो उसका नक्शा भवन का फोटो होना चाहिए आपके पास, पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त हो, व्यस्त जबरदस्त हो। साथ ही साथ जो है शुल्क भुगतान की रसीद आपके पास होनी चाहिए। 5 से 6 महीने में जो है एक मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है और 8 से 12 वर्ष की उसकी उम्र होती है। और एक मुर्गी जो है 100 से लेकर के 105 ग्राम तक की दाना खा जाती है। तो आप समझ 100 ग्राम अगर 10 रुपए का 100 रुपए किलो दाना लेकर के तो 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे यहां तक। तो सबसे बढ़िया ये 2 नंबर का बिजनेस कंप्लीट होता है। अब नंबर आता है थर्ड बिजनेस। ये आपकी खेती से संबंधित है, यानी कि इसमें आपको खेती करना है। अगर जो लोग किसान हैं उनके लिए जबरदस्त बिजनेस है। अगर किसान हो आप तो यहाँ पर तुलसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तुलसी का बिजनेस ये नहीं है कि आप तुलसी का बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ जो है आप तेल ही बेचो। यहाँ पर तुलसी का बिजनेस करके आप जो है कई सारे तरीकों से पैसे कमा सकते हो। कैसे कमाना है तो यहाँ पर मैं बता दूं, तुलसी का बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आपको गवर्नमेंट देती है 25% तक की सब्सिडी। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपको जो है 2.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। सबसे बढ़िया सिस्टम ये, लोन भी जल्दी मिल जाता है। ग्रीन कार्ड के द्वारा की खेती पर अगर लोन लेते हो जल्दी से आपको फास्ट लोन मिल जाता है, लेकिन टाइमली आपको चुका देना, तब भी आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पर जो है कीड़े कम लगते हैं, इसमें तुलसी में कीड़े कम लगते हैं और यहाँ पर खर्चा भी कम आता है क्योंकि ज़्यादा इसको जो है यूरिया डाया चाहिए नहीं, ये कम हो। और ये इसको पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ये उपजाऊ जमीन पे नहीं, ये दोमट मिट्टी पे होती है और ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर पानी की जरूरत ही ना हो, है ना, ऐसी जगह पे हो जाती है। साथ ही साथ 1 एकड़ की लागत लगभग 15 से 30 हजार रुपए तक की आ जाती है और ये 90 दिन में ये तैयार हो जाती है। और यहाँ से आप 12 से 15 इंच की बीच की दूरी रख करके इस पौधे को लगा सकते हो और पौधा लगभग 70 से 90 रुपए प्रति केजी पौधा इसका सेल हो जाता है। समझ सकते हो आप? इंडिया मार्ट किसी भी वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन ऐसे सर्च कर लो कि तुलसी का पेड़ प्रति यानी तुलसी ट्री प्रति केजी प्राइस, वहां पर आपको दिखा देगा कितने रुपए किलो सेल होता है। यहां पर मैं बता दूं इसे 70 से 90 रुपए प्रति केजी सेल हो जाता है। अगर तुलसी के बीज आप लेकर के बेचते हो तब भी वहां पर जो है 69 रुपए प्रति 100 ग्राम बिकता है तुलसी का बीज। और अगर ये अमेरिका की तुलसी का बीज या कोई फॉरेन की तुलसी का बीज अगर वहां पर देखते हो तो 80 रुपए 150 रुपए प्रति 100 ग्राम बिक जाता है। तो यहां पर समझ रहे हो ना, मतलब एक बिजनेस, आप पेड़ बेच सकते हो, उसका बीज बेच सकते हो, उसकी पेराई करके उसका ऑयल बेच सकते हो, उसकी पत्तियां बेच सकते हो, है ना, या फिर हाँ पत्तियां भी उसकी बेच सकते हो तोड़ करके, है ना। तो ये सारी चीजें कई सारे तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हो। तो अगर अब भी आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना, ये मेरी गुजारिश है। हर एक इंडिया की मदद करो, इंडियन आपका भाई है, ताकि अगर आपके बिजनेस में समझ में नहीं आया ये बिजनेस तो हो सकता है उसकी समझ में आ जाए और वो बिजनेस कर पाए। सो मिलता है फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।